आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, मान लो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, तो क्या होगा? हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियाँ हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन D3। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती हैं और हमारे हार्ट फंक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करती हैं। ठीक है। एक बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो ये विटामिन D3 है, इसको हम कोलीकैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन D3 का दूसरा नाम कोलीकैल्सीफेरॉल होता है। अब हम इसके यूज़ समझते हैं कि कैल्शियम का क्या यूज़ होता है और विटामिन डी का क्या यूज़ होता है। ये यूज़ समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं कैल्शियम के यूज़ बताता हूँ। कैल्शियम का यूज़ मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो कैल्शियम है वो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। हमारी बोन डेंसिटी को कैल्शियम इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो बोन की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि कैल्शियम हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो पहला यूज़ हो गया, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, पहला यूज़ ये हो गया। अब दूसरा यूज़ क्या है? दूसरा यूज़ सुनिएगा। हमारी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है ना। तो मसल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। और हमारी जो हार्ट की मसल्स है, हमारी जो दिल है, वो भी उसकी भी तो मसल्स है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। तो हमारे जो हार्ट रिदम है उसको भी ये नॉर्मल बनाए रखने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए ये हार्ट रिदम को नॉर्मल बनाए रखने का काम करता है। तो ये हो गया इसका दूसरा यूज। नेक्स्ट यूज इसका सुनिएगा बड़े ध्यान से। हमारी जो नर्व्स होती हैं, नर्व ट्रांसमिशन में भी जो कैल्शियम है वो ज़रूरी होता है ना। तो नर्व्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी जो कैल्शियम है वो क्या है? ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये हो गया तीसरा यूज। पहला यूज़ था कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। दूसरा यूज़ है कि जो कैल्शियम है वो हमारे हार्ट रिदम को नॉर्मल बनाए रखता है, क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में ज़रूरी होता है। तीसरा यूज़, कैल्शियम हमारे नर्व ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए ये नर्व्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को बनाए रखता है। तो ये हो गए कैल्शियम के यूज़। अब बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में। विटामिन D3 का क्या यूज है? देखिए, लास्ट लाइन आपको पढ़नी है कि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हुआ तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या क्या होगा? हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है, विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर कैल्शियम पड़ा है मान लो। ठीक है। अब ये जो कैल्शियम है ना, ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाना है, लेकिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। विटामिन डी अगर नहीं है तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर इंटेस्टाइन में से ब्लड में कैल्शियम नहीं गया तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या है, विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। अगर विटामिन डी ठीक मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो जो कैल्शियम है वो इंटेस्टाइन से, इस इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसलिए कैल्शियम की कमी अगर आपकी बॉडी में है तो आपकी बोन्स वीक होंगी ही होंगी। अगर विटामिन डी की भी कमी है तो भी आपकी बोन्स वीक होंगी, क्योंकि विटामिन डी की कमी यानी कि कैल्शियम की कमी, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ कि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया हमारे यूज के बारे में। अब किसको ये जो कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट है ये किसको नहीं लेनी चाहिए? अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है उसको ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो भी ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो भी ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए।
हाइपर कैल्सीमिया जिसकी बॉडी में है उसको ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा है। आप ऊपर से ये टैबलेट ले रहे हो तो कैल्शियम और ज़्यादा हो जाएगा, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए उस पेशेंट को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए जिसकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है, ठीक है। और अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट से, तो उसको भी ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट के बारे में। ये जो टैबलेट है ये आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएंगी। किसी भी ब्रांड नेम से आप ये टैबलेट मार्केट में से स्टोर पे से ले सकते हो, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रांड नेम से, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसके अंदर साल्ट क्या है। साल्ट होना चाहिए कैल्शियम प्लस विटामिन D3। तो ब्रांड नेम कोई भी हो, ठीक है, वो सब सेम काम करती हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने ये आपको पिक्चर दिखाई ना, तो ये केवल आपको समझाने के लिए होता है ना। ये जस्ट एग्जाम्पल होते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसलिए आप किसी भी ब्रांड नेम की जो ये दवाई है ये यूज कर सकते हो। सारी की सारी जो ब्रांड नेम की दवाई है वो सेम काम करती हैं। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।